यह है कविता, जो कि शादीशुदा होने के बाद भी दूसरे मर्द के साथ पेलम पाली का कार्यक्रम शुरू करने ही वाली थी। तभी उसका टकला पुलिस वाला पति दरवाजे पर दस्तक देता है। ये सुनकर दोनों की फट जाती है। असल में इसकी शुरुआत जब हुई थी, जब महेश को हवा में उड़ते हुए एक हॉल टिकट मिला था। वह हॉल टिकट एक लड़की का था जिसका नाम कविता होता है। कविता वहाँ पर सर को बोल रही थी कि उसका हॉल टिकट गुम गया है, प्लीज मुझे एग्जाम देने दो। तभी कविता को पुलिस वाले का फोन आता है। वह पूछता है कि तुम कहाँ हो। यहाँ पर कविता बोलती है कि मैं मंदिर में हूँ, लेकिन पुलिस वाला बोलता है मुझे तो कुछ शोर शराबा सुनाई नहीं दे। तभी एन मौके पर हमारा हीरो महेश आता है। वहाँ पर घंटी बजा देता है, जिससे पुलिस वाले का शक दूर हो जाता है और यहाँ पर उसको हॉल टिकट भी देता है, जिससे कविता इतनी खुश हो जाती है कि उसे गले लगा लेती है। उसके बाद तो हमारा महेश सपनों में डूब जाता है। महेश बस उसके सपने देख रहा था। यहाँ पर कविता जो कि पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसका पति उसको पढ़ने से मना करता है। और कविता जब घर में पढ़ रही थी तो तभी उसका पति आता है। घंटी की आवाज सुनकर तुरंत कविता सारी किताब छुपा देती है और किचन में दूध गर्म करने के लिए रख देती है और जाकर दरवाजा खोलती है। और पति पूछता है कि इतना लेट क्यों? तब कविता बोलती है कि अंदर दूध उबाल रही थी। उसके बाद तुरंत कविता एकदम सुहागरात की पत्नी बनकर जाती है। कविता दूध देने की कोशिश करती है तो टकला बोलता है कि मर्द के लिए ये होता है और कविता वह दूध पी लेती है। उसके बाद उसका पति बेड पर लेटने के लिए बोलता है। उसके बाद कविता लेट जाती है। उसके बाद क्या होता है आप जानते हो? उसके अगले दिन वही लड़का कविता को मैसेज करता है। यहाँ पर कविता भी उससे बात करने लगती है। बातों बातों में उनमें प्यार हो जाता है। तभी वह लड़का ज्यादा शाना बनते हुए उससे डायरेक्ट नंबर मांगता है, जिससे कविता समझती है ये ज्यादा हो रहा है, इसीलिए वह चैटिंग बंद कर देती है। लेकिन अगले दिन जब लड़का गुड मॉर्निंग भेजता है तो कविता भी रिप्लाई करती है और तभी लड़का उसकी थोड़ी सी तारीफ कर देता है, जिससे कविता पिघल कर उसे अपना नंबर दे देती है। उसके बाद तो लड़का सपनों में खो जाता है। लड़का बस कविता के सपने देख रहा था और एक दिन कविता का पति बोलता है कि मैं आज घर नहीं आ पाऊंगा, तुम खाना खाकर सो जाना। यहाँ पर कविता मौके का फायदा उठाने के लिए उस लड़के को अपना लोकेशन भेज कर आने के लिए बोलती है। ये लड़का भी बिना देरी करे उसके घर पहुंच जाता है। घर आते ही ये दोनों बातें करने लगते हैं और उन दोनों के बीच में प्यार होने लगता है। और ये दोनों जब बेडरूम में जाते हैं तो तभी घर की घंटी बजती है, जिससे कविता डर जाती है। कविता उस लड़के को बोलती है अगर मेरे पति ने हम दोनों को पकड़ लिया तो वह हम दोनों को जिंदा फ्राई करके खा जाएगा। और अब कविता अपने बॉयफ्रेंड को बाथरूम में छुपा देती है और जाकर दरवाजा खोलती है। उसका पति पूछता है इतना देर क्यों कविता? कविता बोलती है मैं सो रही थी। पुलिस वाला आते ही सीधा बाथरूम में चला जाता है, जहाँ पर कविता का आशिक बाथरूम के कोने के एक डब्बे के अंदर था। पुलिस वाला उसके सामने बैठकर सुट्टा पी रहा था। उसके बाद पुलिस वाला अपनी चड्डी उसके मुंह पर फेंक कर जाता है। दूसरी तरफ कविता रोज की तरह तैयार होकर उसको दूध देने जाती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाला कभी न पीने वाला दूध आज पी लेता है और कविता हैरान होती है, क्योंकि रोज उसका पति दारू पीकर टल्ली होकर सोता था, लेकिन आज उसने दूध पी लिया। उसके बाद कविता उसके बॉयफ्रेंड को मैसेज कर बोलती है बस थोड़ी देर तुम वहीं रहना, मेरे पति सोते ही मैं आऊंगी। लेकिन जैसे ही उसका पति सोता है तो यह उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पुलिस वाला पति उसके ऊपर हाथ डाल देता है और कविता यहीं रुक जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कविता का बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों को फोन लगाकर सारी सिचुएशन समझाता है और सबके दोस्त की तरह उसके दोस्त भी उसके मजे लेने लगते हैं। लेकिन वह तीनों उसको बचाने के लिए उसके गांव निकल जाते हैं और उसी गांव में चोरी के सिलसिले में एक पंचायत बिठाई थी, क्योंकि गांव में बहुत सारी चोरियां हो रही थीं और गांव के मुखिया को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी भीड़ में से एक आदमी एक सुझाव देता है, दोपहर में सारी औरतें पहरा देंगी और रात को मर्द। ये इसलिए बोल रहा था। अब यह तीनों पुलिस वाले के घर जाते हैं। पुलिस वाला दरवाजा खोलकर गुस्से में कहता है कि इतनी रात को तुम तीनों कौन हो? यहाँ पर तीनों अपने दोस्त को बचाने के लिए पुलिस वाले से झूठ बोलते हैं कि आपके गांव का एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, वह फिलहाल अस्पताल में है, आप हमारे साथ चलिए।